सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप सभी ने पहले जो एनालिसिस दिया था बी आर मौर्य जी और आपकी पूरी टीम ने कि 2 सीट बीजेपी कंफर्म, तो यहाँ रिजल्ट भी दोनों सीट का बीजेपी दिखाई दे रहा है। कहीं खुशी कहीं गम, कुछ इसी प्रकार का माहौल था रिजल्ट के बाद, जहां कांटे की टक्कर के बावजूद बुराड़ी विधानसभा के 2 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है, वहीं 3 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर वार्ड से गुलाब सिंह राठौर और बुराड़ी वार्ड से अनिल त्यागी ने बाजी मारी है। उनके चेहरे पे जीत की खुशी साफ दिख रही थी, क्योंकि इस बार का चुनाव इतना टफ था, इतनी लड़ाई थी, इसके बावजूद इन दोनों लोगों को जीत मिली है, जिसकी खुशी इनके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी साफ देखी गई। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए लहरा रहे थे, वहीं गुलाब सिंह राठौर और अनिल त्यागी को उनके समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया। आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले गुलाब सिंह राठौर ने क्या कहा, उसके बाद सुनिए अनिल त्यागी ने क्या कहा, जिन्होंने दोबारा जीत हासिल की है। गुलाब जी, सबसे पहले जीत की बहुत बहुत सी बधाई आपको। और इस जीत को आप किसकी जीत मानते हैं, किसको समर्पित करते हैं, और क्षेत्र में काम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप सभी ने पहले जो एनालिसिस दिया था बी आर मौर्य जी और आपकी पूरी टीम ने कि 2 सीट बीजेपी कंफर्म, तो यहाँ रिजल्ट भी दोनों सीट का बीजेपी दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि ये जीत वास्तविक जनता का, और इसमें स्पष्ट है कि जो ग्राउंड रूप पे काम करेगा, जो ज़मीन पे काम करेगा, निरंतर लोगों के संपर्क में रहेगा और उनके साथ रह करके क्षेत्र का विकास करेगा, ईमानदारी से करेगा, वो विजय पाएगा। और ये स्पष्ट हो रहा है कि अनिल त्यागी जी ने जिस तरह से मेहनत किया, ईमानदारी के साथ लोगों का भला किया, काम किया, आज जनता ने उनको स्वीकारा और हम जैसे तुच्छ आदमी को भी स्वीकार कर लिया, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। जनता जनार्दन का प्रेम ये सबसे अलग दिखाई देता है। ये हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनकी जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। और हमारे यहाँ 20 साल में हर बार जो 5 साल रहता था दोबारा बनता नहीं था बुराड़ी पे। 20 साल का ये इतिहास है। अब के 20 साल में ये इतिहास चेंज हुआ है कि दूसरी बार हम बन के आए हैं। 5 सालों में आपने कई काम किए जिससे जनता के बीच में आप जगह बना पाए। आने वाले समय में कौन सी ऐसी समस्याएं जिनको भी आप दूर करेंगे, और क्या? सबसे पहले तो जिन लोगों ने ग्राम सभा की ज़मीन बेची है उन भूमाफियाओं से हम ये ज़मीन छीनेंगे। सबसे पहले तब ये काम करेंगे और जनता के लिए उस पर पार्क बनाएंगे। तो आपके मुद्दों को लेकर के काम किया जाएगा? देखिए, निगम के जो कार्य है, निगम उनको अच्छी तरीके से कर रहा है, पर लेकिन 40 विधानसभा अनऑथराइज को टच करते हैं जहां निगम कुछ भी नहीं कर सकता। निगम का एक छोटा सा एरिया लालडोरे का जिसमें काम कर सकता है। एक सड़क नहीं हम लालडोरे में बना, उसमें जो अनऑथराइज कॉलोनी उसमें बना सकते। एक सड़क हमें बनाने की पावर नहीं है। 2008 से जब शीला दीक्षित ने केंद्र से परमिशन लेके एक अनऑथराइज फंड बनाया था, उससे एमएलए कई करोड़ रुपये लगाता, सेंटर से भी पैसा आता है, पर उसका श्रेय एमएलए को जाता है। तो आज जो रूरल एरिया है उसके अंदर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, हमें फंड देना चाहिए ताकि हम काम कर सकें। एमपी का पैसा भी वहाँ नहीं लग सकता। एमपी का 5 करोड़ का बजट है, एमएलए का 10 करोड़ का बजट है, और हज़ारों करोड़ का बजट SC ST रूरल बोर्ड का, PWD का, और जो अनऑथराइज का फंड है। तो ये बड़ी समस्या है कि काउंसलर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। हमने लोगों की इतनी सेवा की कि लोगों ने हमारे से इतने काम अपने निकलवाए। ऐसे मौका प्रस्त लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एंड टाइम पे धोखा देना, और हम उन लोगों के यहाँ कभी नहीं जाएंगे।